फिर ये नेत्रों को लाभ मिला कि नहीं मिला? आज इन नेत्रों को लाभ ले लेने दो। कोई श्री राम जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए, फिर उन्हें देखते ही उनकी संग चले जा रहे। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में धारण करके शरीर मन और लाकर श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो गए। उनका शरीर मन और वाणी का व्यवहार बंद हो गया, जहां थे वहां पड़े रह गए। कोई बड़का वृक्ष आया, उसको देखकर वहां नरम घास और पत्ते बिछा रहा है। कहता है भगवान थोड़ी देर थक गए हैं, यहाँ बैठ जाएंगे। और भगवान से हाथ जोड़कर कहता है प्रभु थोड़ी देर आराम कर लीजिए, चाहे सवेरे चले जाना चाहे थोड़ी देर बाद चले जाना। कोई घड़ा भर के पानी लाता है, कोमलवाड़ी में कहता है प्रभु हे नाथ आचमन तो कर लो। उनके प्यारे वचन सुनकर उनका अत्यंत प्रेम दयालु और परम सुशील भगवान राम बोले। उन्होंने कहा जानकी तुम थक गई हो, थोड़ी देर के लिए बड़ की छाया में विश्राम कर लो। भगवान ने विश्राम किया मां जानकी के साथ। स्त्री पुरुष आनंदित होकर भगवान की शोभा देख रहे हैं। अनुपम रूप से उनके नेत्र और मनों को लुभा रही है। सब लोग एकटक होकर टकटकी लगाकर भगवान के उस सुंदर मुख को चकोर की तरह देख रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान श्री राम जी का शरीर नवीन तमाल वृक्ष के समान श्याम है। करो कामदेव भी मोहित हो जाए भगवान के उस सुंदर स्वरूप को देखकर। और वही लक्ष्मण जी बिजली के रंग के हैं, इतने सुंदर लक्ष्मण जी, नख से शिखा तक सुंदर है, सबको भा रहे हैं। दोनों मुनियों के जो बलकल वस्त्र पहने हैं, कमर में तरकस, कमल के समान हाथों में धनुष बाण, सिर पर जटा मुकुट, पक्ष स्थल भुजा और नेत्र बड़े विशाल, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह भगवान के मुख पर पसीने की बूंदें शोभित हो रही है। उस मनोहर जोड़ी का कौन वर्णन करे, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है, बुद्धि छोटी है। श्री राम जी लक्ष्मण जी सीता मैया की सुंदरता को देखकर मन चित्त बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। प्रेम के प्यासे वे स्त्री पुरुष उनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित हो गए, जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरण निस्तब्ध रह जाती है। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, बैठ जाती हैं माता जानकी के आगे और अत्यंत स्नेह के कारण उनसे बोलने में सकुचा रही है कि तो रानी है कोई, इससे हम बात कैसे करें। बार बार उनके पांव लगती है, सीधे साधे कोमल वचन कहती है मां जानकी से, हे राजकुमारी हम विनती करती हैं आपसे, कुछ निवेदन करना चाहती हैं राजकुमारी, लेकिन हमारा स्त्री स्वभाव है, इसलिए हम आपसे पूछने में डर रही है। हे स्वामिनी हमारी गलतियों को, हमारी लिटाई को क्षमा कर देना, हमको गंवारी जानकर बुरा मत मानना हमारी किसी बात का। ये दोनों राजकुमार बहुत सुंदर हैं, ये मरकत मणि और सुवर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है, अर्थात मरकत मणि में और स्वर्ण में, सोने में जो हरित और स्वर्ण वर्ण की आभा है, वो इनकी हतावनी और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। श्याम और गौरवर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम है। ऐसे शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान भगवान के नेत्र हैं। ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है और तुम्हारे कौन है, ऐसा हमको बताओ। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।